Good morning students, myself Priyanka. Today we will continue our third chapter class 11 plant kingdom. अपने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे. इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपने देखा था जिम्नोस्पर्म के कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में उन्होंने पढ़ा था और जिम्नोस्पर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है उसके बारे में उन्होंने जाना. तो जिम्नोस्पर्म का मतलब देखो, जिम्नो का मतलब होता है नेक एंड स्पर्मा का मतलब क्या होता है सीड, मतलब कि नेक्ड सीड, मतलब कि जिनकी कवरिंग नहीं होती है, ऐसे सीड जिन पे कोई कवरिंग नहीं होती है. ठीक है. तो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, माइक्रोराइजा वगैरह जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं उनके बारे में उन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है. आज हमने इसके कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, वो मोटाइल होते हैं, इनमोटाइल होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपस होते हैं. कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोप्स. ठीक है. हेटेरोट्रोप्स होते हैं और हेटेरोस्पोरस होते हैं. हेटेरोस्पोरस. हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या होता है, हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या होता है, हेटेरोस्पोरस मतलब कि जिन स्पोर्स की साइज जो होती है वो इक्वल नहीं होती, मतलब कि जिन स्पोर्स का साइज इक्वल नहीं होता उसको अपने क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोर्स. तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, हेटेरोस्पोर्स होते हैं. अब इसमें जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. तो माइक्रोस्पोर जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव एंड मेगास्पोर फीमेल रिप्रोडक्टिव. अब अपने देखो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर उससे पहले अपने टेरिडोफाइट्स देखे थे, उसके अंदर क्या देखा था कि माइक्रोस्पोर जो होता है वो मूवमेंट कर सकता है. यानी कि उसने क्या किया था, अपने जो स्पर्म्स थे या पॉलन ग्रेन्स थे उसने क्या किया था, उनको दूसरे जो प्लांट के जो रिसेप्टेकल्स है उस पर पहुंचा दिया था और उन्होंने आगे फर्दर डेवलपमेंट कर दी थी. बट इसके अंदर क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, मूव नहीं करते. आगे देखो. अब ये जो बेसिकली जो स्पोरोफिल्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं किस पे अरेंज होते हैं, कॉन्स पे. इनके जो स्पोर होते हैं वो किस पे अरेंज होते हैं, कॉन्स पे. ठीक है, कॉन्स पे अरेंज होते हैं. आगे देखो जो स्पोर्स के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के होते हैं. ठीक है, जिसको मेल स्ट्रोबेलाई बोलते हैं. जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल वो क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं, मेल गैमेट होते हैं जो किस पे प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स पे, स्ट्रोबेलाई, मेल स्ट्रोबेलाई. ठीक है. द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस. अब अपने को पता है कि आगे किसमें डेवलपमेंट होगी, इसकी मेल गैमेट में. किसमें, मेल गैमेट में, जिसकी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ये इनकम्प्लीटली डेवलप होता है. इसके स्पोर्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होते. आगे देखो ये किस फॉर्म में होता है, हाईली रिड्यूस फॉर्म में. आगे देखो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स जो इसमें डेवलप होती है. अब इसके अंदर जो मेल गैमेट है, इसके अंदर जो मेल गैमेट है उसके अंदर जो बेसिकली इसके गैमेट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पॉलन ग्रेन्स. क्या बोलते हैं इनको, पॉलन ग्रेन्स. यानी कि जो आगे फीमेल के ऊपर जाकर गिरेंगे, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे, उनको क्या कहा जाता है, पॉलन ग्रेन्स. द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया. अब जो मेल गैमेट डेवलप, इसको क्या कहा है, पॉलन ग्रेन्स. तो ये डेवलप कहाँ होते हैं, जाके माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, मेल गैमेट मदर सेल. क्या बोला जाता है इसको, मेल गैमेट मदर सेल. समझ आ गया. देखो दोबारा समझो इस चीज को. रिप्रोडक्शन के लिए क्या था, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोस्पोरोफिल जो था, जो स्पोर्स थे माइक्रोस्पोर, वो मेल गैमेट और मेल स्ट्रोबिलाई कहलाते हैं. आगे जो मेल गैमेट था वो फर्दर किसमें डेवलप होगा या किसके ऊपर इसकी डेवलपमेंट होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया पे, जो कि क्या होती है, मेल गैमेट की मदर सेल. ठीक है. आगे देखो इसके अंदर क्या कॉन्स के ऊपर अपना देखा था, कहाँ अरेंज होते हैं स्पोर्स, कॉन्स पे. अब देखो कॉन्स के ऊपर मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट भी कॉन पे ही प्रेजेंट होती है. समझ आ गया. मतलब कि दोनों या तो हो सकता है कि दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो या हो सकता है दोनों अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट हो. सो
स्पॉन्स के ऊपर मेल गैमेट भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो, मेल एंड फीमेल गैमेट मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री। हो सकता है कि मेल और फीमेल, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों सेम ट्री पे हो, किसपे, सेम ट्री पे। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सेम ट्री पे जब भी प्रेजेंट होते हैं तब इसको अपने एग्जांपल के तरीके से देख सकते हैं, किसके अंदर, पाइनस में। पाइनस इसका एग्जांपल है जिसमें मेल गैमेटोफाइट भी सेम ट्री पे होता है और फीमेल गैमेटोफाइट भी सेम ट्री पे होता है। अब देखो, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल जो है वो अलग प्लांट में मिलेगा और फीमेल जो है अलग प्लांट में मिलेगी, दोनों का जो ट्री है या दोनों का प्लांट है वो अलग अलग होगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखो, साइकस। क्या एग्जांपल है इसका, साइकस। सेम ट्री का पाइनस, डिफरेंट ट्रीज का साइकस। आगे देखो, अब अपने को इस बारे में पता चल गया कि मे बी हो सकता है ये दोनों के दोनों सेम पे प्रेजेंट हो सकता है ये दोनों के दोनों डिफरेंट पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इनके अपनों ने क्या देख लिया, साथ में एग्जांपल्स भी देख लिए। आगे देखो, अब जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिफरेंशिएट होती है न्यूसेलस में। क्या बना देती है वो, न्यूसेलस। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी मेल गैमेट की जो मदर सेल है किसमें डिफरेंशिएट हो जाती है। आगे मेगास्पोर जो मेल गैमेट की जो सेल्स होती हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं और किसमें बना लेती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग न्यूसेलस बना लेती है। क्या बना लेती है, न्यूसेलस, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजिया में क्या बना दिया, न्यूसेलस। और फर्दर इसमें क्या, ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है, जब आगे ओव्यूल की डेवलपमेंट होगी तो न्यूसेलस क्या करता है, उसको कवर करता है। क्या करता है, कवर करता है। अब इसको आप दोबारा समझ लो, माइक्रोस्पोर से मेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। इन्होंने आगे इसको क्या बोला, पॉलन ग्रेन्स। आगे इसकी डेवलपमेंट कहाँ होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया में, जिसको क्या बोला जाता है, मेल गैमेट की मदर सेल। या तो हो सकता है, अब इसको उन्होंने पता था कि जो मेल गैमेट होते हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटी छोटी प्लांट के ऊपर, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है फीमेल गैमेट भी वहीं पे प्रेजेंट हो और मेल भी वहीं पे हो। तो फीमेल और मेल अगर दोनों सेम ट्री पे होंगे तो उन्होंने इसका क्या एग्जाम्पल देखा, पाइनस। अगर दोनों अलग अलग ट्रीज पे होंगे तो वो साइकस। अब देखो, डेवलपमेंट के लिए देखते हैं अपने आगे। अब ये तो अपने को पता चला कि गैमेट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, सेम पे हो तो उसका क्या एग्जांपल है, डिफरेंट पे हो तो उसका क्या एग्जांपल है। अगर देखो, जब इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले, ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है, इसमें उसकी जो है आउटर कवरिंग बनानी स्टार्ट कर देते हैं। तो आउटर कवरिंग किसकी होती है, न्यूसेलस की, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसकी। समझ आ गया। आगे देखो, अब जो ओव्यूल्स हैं वो किस पे बनते हैं, मेगास्पोरोफिल पे। क्यों बनते हैं ओव्यूल मेगास्पोरोफिल पे, ये होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये तो था मेल से बना न्यूसेलस, ओव्यूल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ तक क्लियर हो गया। मेल के द्वारा तो न्यूसेलस बना, जो आउटर कवरिंग है ओव्यूल की, और ओव्यूल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे देखो, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। अब जो इनकी डेवलपमेंट होगी आगे, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो आगे कैसे डिवाइड होगा, मियोटिकली। मियोटिकली पता है ना क्या होता है, जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन मतलब 2n से n में डिवाइड होना। समझ आ गया। तो मियोसिस या मियोटिकली क्या होगा, मेगास्पोर जो है वो आगे डिवाइड हो जाएगा मल्टी सेलुलर फीमेल। अब देखो आगे क्या होता है, जो आगे मियोटिकली डिवीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, फीमेल जो गैमेट होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि कितने गैमेट प्रेजेंट होते हैं इसमें। मियोटिकली डिवीजन हुआ तो 1 से कितने में डेवलप हो गई है, 2 में। ऑब्वियस सी बात है, मियोटिकली क्या होता है, डिवीजन हो जाता है जब एक सेल होती है वो किस में डिवाइड हो जाती है, 2 में, मतलब वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो, n में। तो जब ये 2 मदर सेल से डिवाइड हो गई तो इसने क्या बना लिया, मल्टी सेलुलर गैमेट, जिसने इसको अपनों ने क्या कहा, आर्किगोनिया। इससे पहले वाले जब उन्होंने टेरिडोफाइट्स पढ़े थे उसके अंदर भी उन्होंने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, गैमेट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आर्किगोनिया। मेल को उसमें क्या कहा था, एंथीरिया, बट इसमें मेल को क्या कहा जा रहा है, पॉलन ग्रेन्स। क्लियर हो गया। अब दोबारा देख लो इस साइकिल को। माइक्रोस्पोर जो थी, स्ट्रोबिलाई या कॉर्न के ऊपर मेल गैमेट बने, मेल गैमेट को डेवलपमेंट किससे मिली, माइक्रोस्पोरेंजिया से। ठीक है, तो इन्होंने आगे क्या देखा कि जो अगर अब मेल गैमेट की बात करते हैं तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो
मेल गैमेट ने तो न्यूसेलस बना लिया और इन्होंने क्या बना लिया, ओवरी, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, फर्दर मेयोटिक डिवीजन हुआ, 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। अब इन 2 सेल्स को क्या बोला, आर्किगोनिया, क्या बोल दिया, आर्किगोनिया। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, अब ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, कौन से, फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया क्या हो गए, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं। कहाँ देखा था आपने डेवलपमेंट इसकी, मेगास्पोरेंजिया में। तो मेगास्पोरेंजिया में डेवलपमेंट हो रही है और मेगास्पोरेंजिया में ही इसका डिवीजन हो रहा है। क्लियर हो गया, ये वहीं से न्यूट्रिशन देगा और वहीं पे डेवलप होगा। आगे देखो, जो ब्रायोफाइट्स थे और टेरिडोफाइट्स थे, अब ये तो अपने को पता चल गया गैमेट्स के बारे में, इसके बाद में समझो टेरिडोफाइट्स थे और ब्रायोफाइट्स थे, उनके अंदर क्या था, मेल गैमेट था और फीमेल गैमेट था। मेल और फीमेल गैमेट दोनों किस टाइप के थे, मोटाइल फॉर्म में थे। कैसे थे, मोटाइल थे, ठीक है। तो मोटाइल होने की वजह से वो आपस में मूवमेंट करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते थे। बट जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, आप बोल दो कॉन्स पे जो मेल गैमेट होता है या फीमेल गैमेट होते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टैटिक होती है, मतलब ये दोनों मूवमेंट नहीं कर सकती, इमोटाइल होती है। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से होता है, जैसे एयर या कुछ इंसेक्ट, इनके द्वारा क्या होता है इनका फर्टिलाइजेशन। कैसे, जो सीड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वहां से पॉलन ग्रेन जो होंगे एयर या विंड के द्वारा क्या होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे। वहां पे क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है, ये पॉलन ट्यूब डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब, जो कहाँ तक पहुंचती है, ओवरी तक। कहाँ पहुंचती है, ओवरी तक, और वहां जाके अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो ये किसका रिप्रोडक्शन का था, जिम्नोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में अपने लगभग सब पढ़ लिया, ठीक है। और ये एट लास्ट अपने क्या पढ़ रहे थे, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट अपने आते हैं एंजियोस्पर्म्स पे। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मॉडर्न प्लांट्स माने जाते हैं। कैसे, सबसे ज्यादा मॉडर्न प्लांट्स माने जाते हैं एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर क्या था, सीड के ऊपर कवरिंग नहीं थी ना, नेक्ड सीड्स थे। एंजियोस्पर्म्स का ग्रुप इसलिए आया क्योंकि उस तब थोड़े थोड़े धीरे धीरे इवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ कि ऐसे सीड्स मिलने लगे जिनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है। क्या थी, इनके ऊपर, सीड के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट थी। इसी की वजह से इनको क्या किया, अलग ग्रुप में डिवाइड करना चालू कर दिया। और ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा मॉडर्न प्लांट माने जाते हैं। सबसे ज्यादा एडवांस टाइप के प्लांट कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स। आगे देखो, इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, वो उन्होंने देखा कि पॉलन ग्रेन्स तो थे, ओवरी के पास पहुंच गए थे, उसके बाद में आगे ओव्यूल वगैरह जो था उसमें डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी फ्लावर के अंदर। अब इसके अंदर देखो, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्रूट्स ही होते हैं, फ्रूट होते हैं ना। फ्रूट कैसे बनते हैं, आपको पता, सीड है, सीड के अंदर फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस कंप्लीट हुई उसके बाद में क्या हुआ, सीड की कवरिंग आनी स्टार्ट होगी, जिसके अंदर क्या था कि मटेरियल जो है फूड वगैरह स्टोर होने लग गया। तो जो इसके अंदर फ्रूट बना, जैसे मान लो ये फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर की साइड यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट थे विद कवरिंग। समझ आ गया। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या था, फ्रूट डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे, जिसके कारण जो था सीड के ऊपर कवरिंग आ गई थी। समझ आ गया। अब देखो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो वैरायटी है, यानी कि स्मॉलेस्ट ट्री जो इसमें वोल्फिया से लेके यूकेलिप्टस तक क्या होता है, इसमें वाइड रेंज की हैबिटेट पाई जाती है। सबसे स्मॉलेस्ट ट्री और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट है वोल्फिया और लार्जेस्ट है यूकेलिप्टस, ठीक है। तो इनसे लेके यहाँ तक पूरा इसके अंदर लार्ज वैरायटीज की जो है हैबिटेट पाई जाती है, अलग अलग टाइप की इसमें हैबिटेट पाई जाती है। आगे देखो, दे प्रोवाइड फूड। अब इनका काम भी अच्छा होता है, जैसे ये फूड वगैरह, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, इनकी वुड, ठीक है, खाने को, और ये सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं। अब इसके अंदर देखो, जो ये कमर्शियली इंपॉर्टेंस वाले सीड वगैरह होते हैं, ये आगे 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। किसमें, 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। कौन सी, मोनोकोटिलिडन, दूसरी डाइकोटिलिडन। अब मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन का मतलब
चने के 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। जब अपने इसको देखते हैं, छोला जो होता है क्या होता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब अपने इसको भिगोते हैं, उसकी कवरिंग उतर जाती है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो जो 2 पार्ट्स उसके होते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉटिलीडन्स, सिंगल, एंड दिस वन इज ऑल्सो सिंगल, तो उन दोनों को क्या बोला जाता है, कॉटिलीडन्स। ठीक है, तो अब ये 2 कॉटिलीडन मिलके एक सीड बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइकोटिलीडन। अब इसमें एग्जांपल देखो आप राइस का। अब राइस को कितना मर्जी भिगो लो, कैसे मर्जी उसको यूज कर लो, बट वो जो है सिंगल के सिंगल पार्ट में रहता है, डबल में डिवाइड नहीं होता। तो उसका जो कॉटिलीडन है, यानी जिसमें फूड स्टोर हुआ है, जो खाने लायक चीज है, वो सिर्फ क्या है, एक ही है, सिंगल ही, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, मोनोकॉटिलीडन। तो ये 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, मोनोकॉटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन। समझ आ गया क्या होता है मोनोकॉटिलीडन और डाइकोटिलीडन। आगे देखो, अब लीव्स जो है इनकी, लीव्स के बारे में देखते हैं। ये तो था सीड की क्लासेस। आगे लीव्स जो होती हैं उनके अंदर जो वेनेशन होता है, वेनेशन समझते हो, वेनेशन का मतलब होता है लीफ की जो वेन्स होती है ना, लीफ के ऊपर ऐसी, ये वाली स्ट्रक्चर्स, ये वाली जो वेन्स होती हैं, इनको बोलते हैं, इनकी अरेंजमेंट को, इनकी अरेंजमेंट्स को क्या बोला जाता है, वेनेशन। आगे कुछ ऐसे चैप्टर आएंगे जिनमें आप इनको डिटेल में स्टडी करोगे, तो इनको क्या बोला जाता है, वेनेशन। तो इनके अंदर देखो क्या होता है, रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन पाया जाता है। कौन से सीरीज में, जो ये क्लास आपने पढ़ी है, कौन सी वाली, डाइकोटिलीडन वाली, इसके अंदर क्या होता है, रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन। तो लीफ में क्या हो गया, जो डाइकोटिलीडन थे उनके लिए कैसा वेनेशन मिला, रेटिकुलेट वेनेशन। अब जो मोनोकोट होते हैं ना, उनके अंदर लीफ का जो वेनेशन होता है, यानी कि अरेंजमेंट, वो कैसा होता है, सिंगल या पैरेलल टाइप का। कैसा, पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन, यानी कि जो लीफ के अंदर ये वेन्स होती हैं, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज होती है, मतलब एक दूसरे के साथ पैरेलल। ठीक है, तो ये थी इनकी वेनेशन के बारे में। आगे देखो, इनके अपने रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं अपने। इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, वो अभी एडवांस टाइप के थे। अब वो क्या था, उनके अंदर अपने ने देखा था, इसमें जो मेल गैमेट होता है और अपने फीमेल गैमेट की बात करते हैं। मेल गैमेट जो था उसमें क्या था, पहले वाले क्लासेस में एंथ्रीडिया, और फीमेल क्या था, आर्टिगोनिया। तो इसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट में जैसे था जिम्नोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स, क्या प्रेजेंट होते हैं इनमें, पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेट क्या होता है इसमें, ओवरी, क्या होती है, ओवरी। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन एंड ओवरी क्या होती है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स में भी क्या होता है, स्टिग्मा, जो इसमें ओवरी होती है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा। ठीक है, या पिस्टिल, और इसमें स्टैमेन, क्या बोला जाता है इसको, स्टैमेन। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है मेल गैमेट की कुछ ऐसी होती है, ये। ठीक है, तो अपर पोर्शन 10th में आप पढ़ के आए, इसको क्या बोला जाता है, अपने अपर वाले पोर्शन को स्टैमेन बोला जाता है, इस पूरे पार्ट को स्टैमेन। बीच वाला क्या होता है इसका, फिलामेंट, कनेक्टिव, और ये 3 पार्ट होते हैं इसके। ओवरी के अंदर देखो, ओवरी की जो स्ट्रक्चर होती है किस टाइप की होती है, इसमें कंप्लीटली एडवांस टाइप की प्लांट है, इसमें उनकी स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली डेवलप होती है। ऊपर वाली होती है स्टिग्मा, ठीक है, ये होती है स्टाइल, एंड इनर मोस्ट जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल, ये क्या है, ओव्यूल, और ये क्या होता है, ओवरी। ठीक है, ओव्यूल की आउटर कवरिंग होती है, इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होती है। आगे देखो, अब इसके अंदर देखो क्या होता है, ईच स्टैमेन इज कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट, मैंने अभी आपको बताया फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। विद इन द एंथर पॉलन मदर सेल डिवाइड इनटू मियोसिस। किस डिवीजन से डिवाइड होता है, मियोसिस से। अपने इससे पहले जो जिम्नोस्पर्म्स देखे थे उसके अंदर फीमेल भी कैसे डिवाइड हो रही थी, मियोटिकली। सो इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, एंड आगे जो होते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन अभी आपको बताया मैंने क्या होता है, इसमें पिस्टिल प्रेजेंट होता है। आगे देखो, अब इसमें मेल में भी मियोसिस की प्रोसेस होती है, क्या होता है, मियोसिस, और फीमेल में भी मियोसिस होता है। अब ये स्ट्रक्चर जो मियोसिस या माइटोसिस की बात चल रही है, मियोसिस की, ये उनके लिए, मतलब जब पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट होती है, जब पॉलन ग्रेन बनना स्टार्ट होते हैं, उस कंडीशन
अब जो मियोसिस डिवीजन होता है उसके अंदर क्या बनता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। मियोसिस का जब फीमेल में डिवीजन होता है तो क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मेगास्पोर बनते हैं, यानी फीमेल गैमेट बनते हैं। अब 4 हैप्लॉइड बने, यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये ओवरी है तो इसके अंदर ये सारी स्ट्रक्चर जो होती है 2 लॉब्स में डिवाइडेड होती है, 2n एंड 2n, ठीक है। सो जब इसमें मियोसिस की डिवीजन होनी स्टार्ट होती है तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाती है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सो 2n जो है वो भी n में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला 2n भी n में। सो ये ओवरऑल 4 जो है हैप्लॉइड मेगास्पोर बना देते हैं, जिसमें से आगे क्या होता है, इसमें से देखो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो होते हैं, फर्दर इनमें से जो 3 होते हैं ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, यानी ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं जब प्लांट के अंदर जिसमें से 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ओनली एक बचता है। समझ आ गया, सिंगल गैमेट बचता है, जिसके साथ में क्या होता है, बाहर से जो है मेल गैमेट आता है, दोबारा आपस में फ्यूज होते हैं, ये क्या बना लेते हैं, 2n की स्ट्रक्चर। समझ आ गया, जिसमें से क्या होता है, ईच एम्ब्रियो साइट है 3। अब इसमें जो एक n बचा है, इसमें जो अब 3 डिवीजन रेट हुए हैं उसमें से एक n बचा है, तो ये एक n जो है ये आगे किसमें डिवाइड हो जाता है, 3 एंटीकोडल सेल्स, 3 एंटीकोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 सिनर्जिड सेल्स। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सिंगल n से ये इतनी सारी स्ट्रक्चर्स कैसे बन जाती है, तो बच्चों ये आपके आगे डिटेल में आएगा, जिसके अंदर क्या होता है कि ये फर्दर कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, 12th क्लास में आएगा, जिसके अंदर ये 3 एंटीकोडल सेल्स में, 2 पोलर न्यूक्लियाई में, 3 सिनर्जिड सेल्स में डिवाइड होकर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है। ये पोलर न्यूक्लियाई ये दोनों जुड़ गए हैं, n और n, यहाँ पे इनकी यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें से देखो ये तो है एंटीकोडल सेल, कौन सी, एंटीकोडल सेल, ये है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। अब ये पोलर न्यूक्लियाई बेसिकली होता 2 सेल का है, बट ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, सिंगल सेल। आगे देखो ये 2 सिनर्जिड है, 2 सिनर्जिड सेल, और एक क्या होती है इसमें, एग सेल। सो बेसिकली ये सारी स्ट्रक्चर किससे डेवलप होती है, इस एन से। किसकी स्ट्रक्चर है ये, फीमेल गैमेट की। किसकी स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेट की। सो क्लियर हो गया यहाँ पे अपने को कि सबसे पहले क्या हुआ, फीमेल गैमेट जो था उसमें मियोसिस हुआ, मेल में भी मियोसिस हुआ। फीमेल में जब मियोसिस हुआ तो उसमें क्या हुआ, 2n 2n की 2 स्ट्रक्चर्स थी, जिसमें से वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगी, 4 टेट्राड बना लिया, जिसमें से 3 सेल जो डिस्ट्रॉय होगी और सिंगल n बचा। अब आगे सिंगल n ने क्या किया, 3 एंटीकोडल सेल्स बना ली, 2 पोलर न्यूक्लियस बना ली और एक 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल बना लिया, ठीक है। सो ये सारी स्ट्रक्चर जो थी ये ओव्यूल के अंदर कुछ इस तरह से अरेंज होती है, ठीक है। तो ये अपनी फीमेल की गैमेट है, उसकी अरेंजमेंट। अब आगे समझो, इसके अंदर जो ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, जब यहाँ पे आगे ओव्यूल के अंदर, अब अपने इसको थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे ये ओवरी है, ये ऐसे कंप्लीट, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पे जो अपने मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन आके क्या हुआ, यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके चिपक गया, स्टिक हो गया। इसके बाद में यहाँ से इसने अपनी क्या की, पॉलन ट्यूब डेवलप करनी स्टार्ट कर दी। जब यहाँ पे पॉलन ट्यूब डेवलप हुई तो ये कहाँ चली गई, इस फीमेल गैमेट के पास, यानी कि ओव्यूल के अंदर एंटर कर गई। अब ये जो पॉलन ट्यूब आई है, इसके अंदर भी क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। कैसा होता है, मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे जो 2n सेल थी वो किसमें डिवाइड हो जाती है, n और n में। तो यहाँ से क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर 2 जो है मेल गैमेट आते हैं। क्या आते हैं, 2 मेल गैमेट। एक ही पॉलन ग्रेन से कितने, 2 मेल गैमेट आते हैं, जिसमें से जो एक मेल गैमेट है ये कहाँ जाता है, इसके बीच में से होता हुआ ये आगे पॉलर न्यूक्लियस के पास चला जाता है, ठीक है। दूसरा मेल गैमेट है तो यहाँ पे एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। एक तो एग सेल के साथ फ्यूज हो गया, दूसरा पॉलर न्यूक्लियस के साथ। दोबारा देखो, ये जो एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर पॉलर न्यूक्लियस, ये जो पॉलर न्यूक्लियस, इसके साथ क्या हुआ, मेल गैमेट फ्यूज हो गया, एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया, ठीक है। दूसरी एग सेल थी अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, जिसके अंदर
बेसिकली मियोटिक डिवीजन की वजह से जो एक मेल गैमेट था वो 2 में डिवाइड हुआ, और जो पोलन ट्यूब की मदद से एक ने एग सेल के अंदर अपना एंट्रेंस कर लिया, दूसरे ने पोलन ट्यूब के अंदर। सो एक ही टाइम पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है? 2 बार फर्टिलाइजेशन। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। समझ आ गया सबको? दोबारा सुन लो। जब अपनों ने स्ट्रक्चर समझी फीमेल गैमेट की, इसके बाद में पोलन ग्रेन आया, जिसके अंदर अपनों ने पढ़ा कि मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने की वजह से 2 वेजिटेटिव सेल बनी, ठीक है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, जिसमें से क्या हुआ? एक मेल गैमेट आके किसके साथ फ्यूज हो गया? यहाँ पे प्रेजेंट थी जो एग सेल के साथ, दूसरा ऊपर जो पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसके साथ, ठीक है। तो एक ही टाइम पे डिफ्यूजन कितनी बार हो गया? फर्टिलाइजेशन 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसको अपने क्या बोल रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर हो गया? इट इज एन यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये क्या होता है? एक यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। इसके बाद में क्या होता है? ये जो सेल होती है पोलर न्यूक्लियस वाली, ये जाइगोट बनाना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे यहाँ से जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ है ये इसको क्या करता है? अपने एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंडोस्पर्म में, जो फर्दर इसको आगे नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सो बेसिकली ये था एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। डायग्राम भी आपके बुक में बना हुआ है, मैंने भी आपको यहाँ पे क्लियर समझा दिया। साथ साथ में नोट्स बना लेना, किसी भी चीज में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू। ये चैप्टर हो गया। अब इसमें एक लेक्चर रहेगा आपका नेक्स्ट, वो है आपका प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो कल के लेक्चर में कर